मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 अगस्त 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की तृतीया है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, संकष्टी चतुर्थी, कसरी तीज और बहुला चौथ का व्रत आज ही होगा। आज वैसे तो तृतीया तिथि है, लेकिन दोपहर 1:46 के बाद चतुर्थी तिथि भी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आज 22 अगस्त 2024 गुरुवार को संकष्टी चतुर्थी, कसरी तीज और बहुला चौथ का व्रत रखा जाएगा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिवसीय पोलैंड दौरे पर रवाना हो गए हैं। पिछले 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यूरोपीय संसद के सदस्य डेरियस जोंस्की ने कहा है कि पॉलिटिक्स और बिजनेस को लेकर पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा हमारे लिए कई मायने रखती है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, पोलैंड यात्रा के बाद मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। वह पोलैंड से ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा नहीं की है। इससे पहले पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर भी गए थे। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। वैसे आपको बता दूं, इस बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखा। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इस बंद का कई स्थानों पर असर देखने को मिला, लेकिन देश के बाकी राज्यों में केवल मिला जुला ही असर देखने को मिला। बिहार के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। आरा और दरभंगा में ट्रेनें रोकी गई। राजस्थान में जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूलें बंद रही। वहीं भरतपुर में एहतियातन इंटरनेट बंद करना पड़ा। अलवर में रोडवेज की बसें रोकी गई। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में राजस्थान में भी बंद का असर देखने को मिला। बड़ी खबर यह है, कई जगह जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई। जोधपुर के सोमेश्वर गांव दुकान बंद कराने के लिए प्रदर्शनकारियों ने गर्म तेल की कढ़ाई उलट दी। इस कारण हलवाई के दोनों पैर जल गए। वहीं जोधपुर शहर में रैली निकालने के दौरान बंद समर्थक ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट पर चढ़ गए। बीकानेर के बज्जू के बाजार में दोपहर 2 बजे भारत बंद के दौरान बाजार बंद नहीं करने पर विवाद हो गया। प्रदर्शनकारी और व्यापारी आमने सामने हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आड़त की दुकान करने वाले अशोक को घेर लिया और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामला बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बंद का असर जयपुर में भी रहा। राजधानी में सिटी बसों का संचालन नहीं हुआ। अलवर, भीलवाड़ा में रोडवेज बसें बंद रही। पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक सहित कई शहरों में निकली रैलियों में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में जैसलमेर के रामदेवरा इलाके में बुधवार 21 अगस्त को एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट से बम जैसी चीज गिरने से तेज धमाका हुआ। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 8 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। यह घटना आबादी से दूर सुनसान इलाके में हुई है। इससे कोई जन हानि नहीं हुई। इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। राठौड़ा गांव के खीम सिंह ने बताया कि घटना बुधवार दोपहर करीब 12 बजे की है। गांव के ऊपर से बहुत कम ऊंचाई पर एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा था। इसी दौरान गांव की आबादी से करीब 1 किलोमीटर दूर जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर एक बार तो ग्रामीण दहशत में आ गए। उसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे। इस प्लेन से कौन सी वस्तु गिरी, क्या हुआ, इसका खुलासा सेना के अधिकारी करेंगे, क्योंकि इस घटना के बाद वहां पर सेना के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर। आप कई किसान भाइयों के लगातार कमेंट भी आते हैं और देश के कई किसानों का अक्सर यह सवाल भी रहता है कि क्या दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आपको बता दूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उसी को मिलता है जिसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी कारण दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता और न ही किसान इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के लिए किसानों के पास खुद की रजिस्टर्ड जमीन होनी चाहिए। अच्छा देखिए, जब पीएम किसान योजना की ही बात हो रही है तो बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त को आने वाले अक्टूबर महीने में जारी कर सकती है।
हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है अक्टूबर के महीने में किसानों के खातों में 18वीं किस्त का पैसा आ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में 12,554 नए आवासों की स्वीकृति दी गई है। राज्य की 74 शहरों की नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों को बैठक में स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को समय का पक्का आवास निर्माण हेतु 1.75 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेम जी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बता दूं, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ने हाइड्रोलिक सिलेंडर और इससे जुड़े उत्पादों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ MOU किया था। यह प्लांट पूरी तरीके से चालू होने के बाद इस सुविधा से लगभग 370 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मंगलवार को ही बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया था। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण का मोस्ट वांटेड शैताना राम गिरफ्तार हो गया है। 50,000 का इनामी आरोपी पुलिस कांस्टेबल शैताना राम गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दूं, पेपर लीक का यह मुख्य सरगना जोधपुर कमिश्नरेट में 2015 से कार्यरत था। पुलिस के सभी पैंतरे जानता था, इसीलिए लंबे समय तक पुलिस को चकमा दे रहा था। ऐसे में रेंज की साइक्लोनर टीम पहले स्टील फैक्ट्री के मजदूर बनकर हैदराबाद में काम किया। वहां से महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद श्री गंगानगर से शैताना राम को दबोचा। पुलिस की टीम प्रतियोगिता परीक्षा के स्टूडेंट बनकर वहां पहुंची थी। एक और बड़ी और दुखद खबर, टोंक के उनियारा में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल बच्चे भैंसों को पानी में से निकालने की कोशिश कर रहे थे। भैंसों को पानी में से निकालने के चक्कर में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। खेत के पास ही बरसाती नाला था, उसमें एक भैंस चली गई। भैंस जब डूबने लगी तो इनमें से एक लड़का पानी में कूदा। जब उसकी सांसें फूलने लगी तो एक एक करके अन्य 6 भाई भी एक दूसरे को बचाने के लिए पानी में कूद गए। 3 बच्चे तो सुरक्षित निकल आए, लेकिन 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। और मैं बार बार आपको चेतावनी भी दे रहा हूं, खासकर इस मौसम में अगर आपके बच्चे खेत में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता पानी की गहराई कितनी है। और कई बच्चे नहाने के लिए भी पानी में उतर जाते हैं और फिर यह बड़े हादसे हो जाते हैं। तो सावधान रहे और इस मौसम में बच्चों पर विशेष निगरानी रखें। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि उत्तरी बांग्लादेश व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है तथा मानसून ट्रफ लाइन श्री गंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। अब क्या होगा, इन सभी मौसमी तंत्रों की वजह से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आगामी 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 25 और 26 अगस्त के दौरान बढ़ोतरी होने तथा कहीं कहीं पर अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के लिए भी बड़ी अपडेट है। जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2-3 दिन में गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 24 से लेकर 26 अगस्त के दौरान जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में इस दौरान छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।